हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे MJ6 का क्वेश्चन नंबर 3, जो ग्रहण का परिचय लिखकर उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम लोग टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हुए हम लोग सीधे डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। सो इसको करने में थोड़ा सा ये हो जा रहा, लंबा हो जा रहा है। तो आइए आज हम देखते हैं कि इसको क्या-क्या अब इसमें है, और कोई भी इसका वर्डिंग आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वर्डिंग छोड़ेंगे तो फिर आपको असाइनमेंट में या जो भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको छोड़ना नहीं है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। ग्रहण का परिचय लिखकर ग्रहण ग्रहण परिचय, ग्रहण शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालें। तो ग्रहण शब्द ग्रह ग्रह लयु प्लस थर्ड थर्ड ग्रहण का निर्माण होता है। अ, प्रस्तुत व्यक्ति में ल्यूट प्रत्यय का अनुबंध लोप एवं यू के स्थान पर अन आदेश तथा न का ड़ होकर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ग्रहण शब्द का निर्माण होता है। संस्कृत में ग्रहण की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है गृह्यतेन इति ग्रहणम, अर्थात किसी एक पदार्थ के द्वारा किसी अन्य पदार्थ का ग्रहण करना या आच्छादन करना या ढक लेना या अवरोध उत्पन्न करना ही ग्रहण है। अर्थात कोई खगोलीय ग्रह किसी अन्य ग्रह को ग्रहण कर लेता है तो उसे ग्रहण कहा जाता है। वस्तुतः आकाश में ग्रहण से तात्पर्य दो ग्रहों पर परस्पर परस्पर या याम्योत्तर अंतर का अभाव होने से है। ग्रहण में जो ग्रहण करता है अर्थात जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे छादक अथवा ग्राहक कहा जाता है। जिसका ग्रहण होता है उसे छाद या ग्राह कहा जाता है। वस्तुतः आकाश में प्राय सभी ग्रहों का ग्रहण एक दूसरे से होते रहता है, परंतु मुख्य रूप से शास्त्रों में ग्रहण दो ग्रहों के माने जाते हैं। पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। इसका मुख्य कारण इसका मुख्य कारण यह है कि चंद्र ग्रहण का विचार तो इसलिए किया जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी पर होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्णिमा आदि तिथियों में समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा से लगा सकते हैं, तथा ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण का विचार भी हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि सूर्य को इस संसार की आत्मा माना जाता है। जैसे सूर्य आत्मा जगत, साथ ही साथ इस संसार में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य ही है। एवं इस सौर मंडल में अन्य ग्रह भी सूर्य प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वस्तुतः यदि सूर्य प्रकाश न हो तो हम दिन रात्रि की व्यवस्था को अनुभूत कर सकते हैं, नहीं प्रकाश एवं अंधेरे को अंतर को समझ सके। ऐसी स्थिति में तो ग्रहण होना ही असंभव होगा। एवं सूर्य का आधार भी बृहत होने के कारण तथा इसका आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रभाव के कारण तथा इसका साक्षात प्रभाव पृथ्वी पर होने के कारण शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सैद्धांतिक पौराणिक तथा इसके फलादि चर्चा की गई है। ग्रहण ज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका क्या इतिहास है, आइए इसका पृष्ठभूमि जानते हैं। तो ये जो श्लोक दिया हुआ है आप लोग इसको अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग विदाउट श्लोक अगर लिखते हैं तो इस आप लोग को नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग श्लोक ये लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको हम हिंदी में ही इसका अर्थ इसको
हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ऋग्वेद में ग्रहण के विषय में प्राप्त होता है कि हे सूर्य, जब राहु ने अपने अंधकार के द्वारा तुम्हारा आच्छादन किया था, तब पृथ्वीवासी तुम्हारे समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण सभी अपने अपने स्थान में हतप्रभ हो गए थे। उस समय ऋषि अत्रि की सहायता से इंद्र ने राहु की माया से सूर्य की रक्षा की थी। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ग्रहण ज्ञान या ग्रहण के गणित या साधन में ऋषि अत्रि अत्यंत पारंगत थे। जो कुछ भी हो, पर यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भारतीय आचार्यों में ग्रहण के ज्ञाता सर्वप्रथम आचार्य महर्षि अत्रि ही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रहण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी ग्रहण के विषय में प्राप्त होता है। तो आप लोग ये श्लोक इसको लिख लीजिएगा। आइए हम श्लोक को नहीं पढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार ग्रहण का उल्लेख गोपद, ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण आदि ग्रंथों में तथा वेद की विभिन्न शाखाओं तथा आश्रय लनाय शाखा में भी ग्रहण का वर्णन प्राप्त होता है। तो आप ये श्लोक लिख लीजिएगा इसको। जहां बताया गया है कि एक वर्ष के अनंतर अर्थात पूर्णिमा या अमावस्या के अनंतर दूसरी पूर्णिमा या अमावस्या दिनों में 14 दिनों में होती है, परंतु यहाँ तो एक ही 16 दिनों में या 15 मास में एक ग्रहण के दिनों में ही हो। 13 बाद द्वितीय सूर्य ग्रहण तिथि क्षय के कारण गया। इसी प्रकार ग्रहण के विषय में एक और कथा प्राप्त होती है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ कौरव वंश का विनाश किया था, इससे गांधारी ने क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण से कहा था कि जिस प्रकार आज कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार 18 वर्षों के बाद तुम्हारी यदु वंश का नाश होगा। ठीक इसी प्रकार 18 वर्षों के बाद यदुवंश का नाश हो गया। ग्रहण का एक चक्र होगा, अर्थात जो ग्रहण आज हुआ है ठीक 18 वर्ष 11 दिनों के बाद वही ग्रहण दोबारा होता है। ग्रहण चक्र की सैद्धांतिक उत्पत्ति निम्नवत है। ग्रहण चक्र का सैद्धांतिक काल 18 वर्ष 11 दिन, एक सौर वर्ष में 360 दिन, 365, तो इसको 365 मतलब इसका बता देते हैं। एक घटी 15 राहु अथवा पात की गति 3-11 कला और विकला। राहु और सूर्य के एक संपात से दूसरे के मध्य 360 सौर दिवसों में 365.25 सावन दिन होते हैं। अतः 360 सौर दिवसों में राहु का काल 360 इंटू 3-11 इक्वल्स टू 19 अर्थात 365.25 माइनस 19 इक्वल्स टू 346 माइनस 0.25। इसी को सोलाप्तर से ग्रहण वर्ष के नाम से जाना जाता है। चंद्रमास 29.53 सावन दिवसों का होता है। 360 सौर दिवसों में 354 चंद्र दिवसों होते हैं। अतः राहु और चंद्र का एक संपात से द्वितीय संपात काल 354 माइनस 19 बराबर 333 भागे 12 बराबर 27.21 सावन दिवस होता है। चंद्रभगण पूर्ति काल 241 इक्वल्स टू इंटू 27.326584.12 इक्वल्स टू 242। और इसके बाद चंद्र 242 इक्वल्स टू राहु संयुक्ति काल, ये आपको हो जाएगा
27.21658582 इक्वल्स टू 19 राहु सूर्य का संयुक्ति काल 19 इक्वल्स टू आपको हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 346.626585.68 इक्वल्स टू 18 वर्षों में दिवस 18 ये हो जाएगा 365 इंटू 25 माइनस 116585.61 इक्वल्स टू इस प्रकार ग्रहण चक्र का ज्ञान कृष्ण एवं गांधारी की कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। पुराणों में ग्रहण का स्वरूप श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 9 अध्याय में ग्रहण का वर्णन प्राप्त होता है। ये श्लोक है, आप लोग इसको होल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसका अर्थ बता देते हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप कर धारण कर देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब राहु देवता का स्वरूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। यह जानकारी चंद्र और सूर्य ने सभी को दे दी, जिसे भगवान विष्णु ने राहु के सिर को सुदर्शन के चक्र से अलग कर दिया, किंतु अमृत पान का सेवन करने से उसकी मृत्यु नहीं हुई एवं सिर का नाम राहु तथा शरीर का नाम केतु रूप में हुआ है। इसी से ये दोनों ग्रह हुए। ग्रहण संबंधी अन्य कथा। ग्रहण की चर्चा पुराणों में बहुत जगह से प्राप्त होती है। उन्हीं में से स्कंद पुराण में भी ग्रहण की एक कथा प्राप्त होती है। एक बार हनुमान जी अपने पिता कविराज केसरी किसी कार्य के कारण बाहर होते हैं तथा माता अंजनी पुष्प लेने के लिए उद्यान मीन्स गार्डन गई हुई थी। उस समय बालक हनुमान को भूख लगती है। उसी प्रकार सूर्योदय होता था। रक्त वर्ण के सूर्य को फल मानते हुए हनुमान जी ने सूर्य को खाने के लिए उनकी ओर जाने लगते हैं। इस स्थिति को देखकर कपिराज केसरी चिंतित हो जाते हैं, जिसके पश्चात उन्होंने हनुमान की रक्षा के लिए वातावरण को शीतल किया एवं जब हनुमान सूर्य के रथ के पास पहुंचे तब उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए पहुंच गया, लेकिन हनुमान जी ने राहु का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। इस बात से राहु क्रोधित होकर इंद्र के पास गया। तब इंद्र ने अपने व्रत से हनुमान के ऊपर प्रहार किया, इसी कारण हनुमान नाम पड़ा। ये श्लोक है, आप लोग इसको श्लोक नहीं जाते हैं क्योंकि श्लोक और ऑलरेडी वीडियो 12-13 मिनट का हो चुका है। तो आइए देखते हैं ग्रहण का विचारणीय मुख्य अंश। ग्रहण के प्रकार एवं उनको फल, छाद एवं छादक विचार, ग्रहण के विभिन्न भेद, ग्रहण के विभिन्न अवस्थाएं, ग्रहण की गणितीय प्रक्रिया, ग्रहण की दृश्य तत्व विचार। अब आते हैं इनके ग्रहण के प्रकार एवं उनके काल। हमारे शास्त्रों में मुख्यतः ग्रहण 2 प्रकार के बताए गए हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण सारा भाव पूर्णिमा को होता है। छाद एवं छादक विचार। ग्रहण में एक छाद होता है जिसे ग्राह भी कहा जाता है तथा दूसरा ग्राहक या छादक होता है। आइए थर्ड पे चलते हैं, ग्रहण के विभिन्न भेद। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के मुख्य 3 भेद होते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा दोनों। खंड ग्रास ग्रहण, सर्वग्रास एवं खग्रा ग्रहण। और चौथा पे चलते हैं, ग्रहण की विभिन्न अवस्थाएं। जब ग्रहण पूर्ण होता है तब ग्रहण की 5 अवस्थाएं होती है। ये हो गया स्पर्श, सम्मिलन, मध्य ग्रहण, उन्मीलन, मोक्ष। और उसके बाद फिर चलते हैं 5 पे, ग्रहण की गणितीय अवस्थाएं। ग्रहण के गणित के लिए हमें स्पष्ट चंद्र, स्पष्ट सूर्य, पूर्णिमांत काल, अमांत काल, सर, लंबन, नति इत्यादि उपकरणों की सहायता होती है। ग्रहण के दृश्यत्व विचार, ये आपको लिखना है। ग्रह लाघव की इस पंक्ति के अनुसार सूर्य एवं चंद्रमा का 1 अंगुल से अल्प ग्रहण का आदेश नहीं किया जाता है। ग्रहण का महत्व।
ग्रहण के महत्व को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। धार्मिक महत्व, लोक में चमत्कृति, और थर्ड में हो जाएगा चंद्र बिंबों का भौतिक, रासायनिक एवं वैज्ञानिक चिंतन। धार्मिक महत्व, वेद पुराण के अनुसार धर्म कार्यों जैसे होता है, तो इसका इसीलिए इसका धार्मिक महत्व है। लोक में चमत्कृति, सौरमंडल में ग्रहों एवं उपग्रहों के संयोग से आकाश में कई विस्मयकारक घटनाएं होती रहती है। आइए अब देख लेते हैं रवि चंद्र बिंबों की भौतिक, रासायनिक एवं वैज्ञानिक चिंतन। ग्रहण के दौरान पड़ने वाले दुष्प्रभाव से सभी परिचित हैं। पंच तारा ग्रहों का ग्रहण संबंधी विचार। आइए इसको देखते हैं। इस ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्रों की एक दूसरे से अवरोध के कारण आच्छादन या ग्रहण होता है। ज्योतिष शास्त्र में भू केंद्रित कक्षा क्रम के अनुसार ग्रहों की कक्षाएं होती है, जैसे सिद्धांत शिरोमणि में कहा गया है। तो ये श्लोक है, आपको सिद्धांत शिरोमणि से लिया गया है, इसको आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा। इस प्रकार इन ग्रहों का परस्पर एक दूसरे के अवरोध के कारण एक दूसरे का ग्रहण होता है, परंतु ग्रहण के रूप में हम सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर भी विमर्श करते हैं। वस्तुतः भौमादि पंच तारा ग्रहों का परस्पर एक दूसरे से ग्रहण होता है, जिसे पार गमन कलंक ग्रहों की युति इत्यादि नाम से जाना जाता है या जानते हैं। ये श्लोक है, इसको लिखिए। इस प्रकार हम इस प्रकार ग्रहण का परिचय, इसको और स्वरूप का विवेचना किए। तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसको अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता। सो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसको रेडी करके इसको ये कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा चंद्र ग्रहण का वर्णन। तो फिर मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में कीजिए, और इसी प्रकार हम आपको नया वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।